नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज बात करते हैं कि आने वाले अगले वीक में सिंह राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए कार्ड आया है द एम्परर का और एस ऑफ वैंड का। द एम्परर और एस ऑफ वैंड का कंबाइंड एनर्जी से हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे अभी सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले के लिए ये समय थोड़ा सा जिद्दीपन के लिए दिखाई दे सकता है। ये हफ्ते थोड़ा सा जिद्दी ये बन सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य नहीं है। यह सप्ताह आपकी ऑथोरिटी, लीडरशिप और डेस्टिनी को एक्टिवेट करने वाला समय है। आने वाला हफ्ता आपके लिए ठीक रह सकता है। टैरो कार्ड में एम्परर और एस ऑफ वैंड का कॉम्बिनेशन आया है, जो साफ संकेत देता है कि इस हफ्ते आपको कंट्रोल लेना है और एक नई शुरुआत के साथ अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। यह वीक आपको टेस्ट भी करेगा और एलिवेट भी करेगा। जहाँ तक मेष राशि के जातकों के करेंट एनर्जी की बात है, तो इस समय आपकी एनर्जी बेहद पावरफुल है, लेकिन यह पावरफुल तभी काम आएगी जब आप उसे सही डायरेक्शन दे देंगे। आपके अंदर लीडरशिप है, क्लैरिटी है, लेकिन साथ में ईगो और इम्पेशंस भी बढ़ सकता है, और वो है भी। सिंह राशि वालों के लिए ये ईगो और इम्पेशंस थोड़ा सा रहता ही है, तुरंत में गुस्सा भी आ जाता है इन लोगों को। तो यह वीक आपको सिखाएगा कि पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, तो इस हफ्ते लव लाइफ में यह वीक इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल रहेगा। रिलेशनशिप में आप डोमिनेंस दिखा सकते हैं, जो कि आपकी आदत होती है, जिससे पार्टनर को दबाव महसूस हो सकता है। सिंगल्स के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लाएगा, लेकिन यह कनेक्शन ज़्यादा पैशन ड्रिवन होगा। लॉन्ग टर्म क्लैरिटी कम होगी। अगर आपने अपना ईगो कंट्रोल नहीं किया, तो रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टेंस तो मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड के माध्यम से। जहाँ तक फैमिली एनर्जी की बात है, जो काफ़ी बैलेंस्ड और ऑब्जर्वेशनल मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली वाले रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही आपकी बातों को लेकर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बुरा भी मान सकते हैं। आप चाहोगे कि सब आपकी सुने, लेकिन हर कोई आपकी बात, आपकी सोच से एग्री नहीं करेगा। यही जगह है जहाँ पर मैच्योरिटी दिखानी है। अगर आप काम रहेंगे तो फैमिली में आपकी ऑथोरिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ेगा। इसके अलावा जहाँ तक फाइनेंस की बात देख लें, फाइनेंस के मामले में यह वीक आपके डिसीजन मेकिंग का टाइम बता रहा है। नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आने वाले हफ्ता में, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी सही नहीं होती। आपको क्विक डिसीजन लेना होगा, लेकिन बिना एनालिसिस के रिस्क नहीं लेना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उस पर थोड़ा गहन चिंतन करना होगा। उसके लिए आपको पता लगाना होगा कि ये अपॉर्चुनिटी सही है कि नहीं है। यह वीक इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचने का है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करने का है। जहाँ तक करियर की एनर्जी की बात की जाए, तो सिंह राशि वालों के लिए ये करियर की एनर्जी इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ वैंड जो साफ बता रहा है कि आपके सामने एक नई शुरुआत, नया प्रोजेक्ट या फिर कोई डिपार्टमेंट में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। द एम्परर कह रहा है, अगर आपने डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर मेंटेन किया तो यह अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, क्योंकि ऑथोरिटी तो है ही और कम्युनिकेशन स्किल भी है आपके पास। जॉब वालों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। यह टेस्ट भी और प्रमोशन का एक सिग्नल भी हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए कंपटीशन हाई रहेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी से अगर चलेंगे तो बाजी जीत सकते हैं। मतलब इस हफ्ते आपका जो बिजनेस है अच्छा रन कर सकता है, बस दिमाग लगाने की ज़रूरी है। यह वीक एक्शन लेने वालों का है, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। अब ब्लॉकेजेस की बात करते हैं, जो क्लियर और डायरेक्ट मुझे दिख रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है।
आपको लगेगा कि आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, लेकिन यही एटीट्यूड आपकी ग्रोथ को रोक सकता है, क्योंकि फिर आप डिटेल में जाएंगे नहीं, पता करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। आपको ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हर चीज़ मुझे पता है, तो इस यहीं पर गलती हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो इम्पेशेंस की है। आप जल्दी रिजल्ट चाहोगे और डिले होने पर फ्रस्ट्रेशन आपको आ सकता है। क्विक एक्शन, क्विक रिजल्ट नहीं मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आउटकम की बात कर लेती हूँ। अगर आपने पेशेंस रख लिया और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं किया, तो डिसिप्लिन और पेशेंस भी रखा, तो यह वीक आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सकता है, रिस्पेक्ट जो पहले से भी मिलता है और नई शुरुआत भी देगा। लेकिन अगर ईगो हावी हुआ तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। इसलिए मेरी गाइडेंस या कार्ड की गाइडेंस यही रहेगी कि कंट्रोल लीजिए लेकिन डोमिनेंस को मत लाइए। एक्शन लीजिए लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। याद रखिए, राजा वही बनता है जो अपने गुस्से और अहंकार पर जीत कर लेता है। सिंह राशि वालों के लिए ये एक सिंपल लेसन दे रहा है, ताकत होना काफ़ी ज़रूरी है। उस ताकत को सही दिशा में ले जाना और भी ज़रूरी है। अगर आपको खुद पर कंट्रोल करने की आदत पड़ गई तो यह हफ्ता आपके लिए एक नई शुरुआत और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। इसके साथ ही सिंह राशि की वीकली प्रेडिक्शन ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, है ना।